Hello students, welcome to my channel Tech Professional 18. So in last class we have seen some important property of CSS like difference between padding and margin and what is position property in HTML. तो लास्ट क्लास में हमने पोजीशन देखा था, इमेज पे भी पोजीशन देखा था पिछले वीडियो में कि इमेज पे अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे हम उसको पोजिशनाइज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो हमने उसको पोजिशनाइज किया था। यहाँ देखो नॉर्मल टैग्स यूज हुए हैं, इमेज IMG के अंदर SRC यूज किया गया है। ये हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर banner.jpg नाम का इमेजेस है, जो कि हमारा यहाँ इमेजेस फोल्डर है ना। इस इमेजेस फोल्डर में banner.jpg नाम का हमारा ये इमेज है, इसको हमने इंक्लूड किया है। अल्ट की यूज होता है इमेज टैग के साथ कि जब कभी ये इमेज सपोज करो ना लोड हो, इमेज लोड होने में कोई प्रॉब्लम है, एरर है, तो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ अल्ट में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो दिखेगा। और यहाँ पे हमने विड्थ सेट किया है, हाइट सेट किया है इमेज का। और नॉर्मल ये div टैग है जिसके अंदर मैंने क्लास कॉल किया है। और ये कंटेनर वाला div है जो सबसे लास्ट में बंद हुआ है। हम लोग हमेशा कंटेनर का div सबसे लास्ट में बंद करते हैं क्योंकि कंटेनर हम होल स्क्रीन को लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले थे कुछ इंपॉर्टेंट HTML और CSS टैग के बारे में। HTML के इंपॉर्टेंट टैग्स और हैं, तो सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के और टैब बटन आप प्रेस करोगे, ये HTML का कोड स्निप्ट आपके उसमें आ जाएगा। और बिटवीन ओपन हेड टैग और बॉडी हेड टैग हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक H2 टैग लेते हैं, हेडिंग 2 का। पहले एक कंटेनर ही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए वेबसाइट में। तो एक div ले लेते हैं, div में क्लास इक्वल टू कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर में हम लोग बनाते हैं अगला सेक्शन अपना जो भी है। इस कंटेनर के लिए हम लोग CSS स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एम्बेडेड CSS यूज करके आपको दिखाते हैं एम्बेडेड CSS को कैसे यूज करते हैं। तो एम्बेडेड CSS बिटवीन ओपन हेड टैग एंड बिटवीन क्लोज हेड टैग हमेशा हम यूज करने की सलाह देते हैं। इसके अंदर में आप स्टाइल टैग का यूज कर लो, और स्टाइल टैग के अंदर में आप डिफिनेशन लिख सकते हो, किसी भी CSS का सेलेक्टर का डिफिनेशन लिख सकते हो। कंटेनर इसके अंदर में दे दो विड्थ 100%, पैडिंग 0 पिक्सल, पैडिंग चाहिए नहीं अभी हमें। और मार्जिन ले लेता हूं मैं, उसको भी मार्जिन को भी 0 पिक्सल स्पेसिफाई करेंगे। हाइट इस कंटेनर का हम स्पेसिफाई करेंगे 700 पिक्सल, और एक बॉर्डर स्पेसिफाई कर देंगे ताकि पता चले हमें कि कहां तक ये बना हुआ कंटेनर है। इस तरह से हम इसका बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर दिए। अब इस कंटेनर के अंदर में हम जो भी लिखना होगा, क्लास वगैरह और डिफिनेशन सारे लिखेंगे। हम H2 सेक्शन ले लेते हैं, इसको सेंटर में डाल देते हैं, सेंटर में डाल देते हैं, और इसमें लेते हैं सम HTML टैग्स, सम HTML इंपॉर्टेंट टैग्स। और इसके बाद हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि हम लोग टेबल वगैरह देखेंगे, तो हम लोग टेबल सबसे पहले टेबल टैग को यूज करते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं एक बार ओपन करके। तो आप आओ यहाँ पे हमारे फोल्डर में जहां पे आपने क्रिएट किया है इंपॉर्टेंट HTML टैग्स, और इसको ओपन करो। आप अदर ब्राउजर भी यूज कर सकते हो। देखो ये हमारा कंटेनर बना, जो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है पूरा एरिया, ये हमारा कंटेनर टैग का कमाल है, कंटेनर बन गया है। और सम HTML इंपॉर्टेंट टैग बीच में करके आया है। ये हमारा HTML का पेज है, ये आउटपुट है, ये हमारा कोड है। अब इसके अंदर में हम टेबल यूज करते हैं। टेबल यूज करेंगे। टेबल जो होता है ओपन और क्लोज टैग इसका
दोनों स्पेसिफाई करना पड़ता है टेबल का। इसीलिए टेबल का हम ओपन टैग भी लिखते हैं और क्लोज टैग भी लिखते हैं। टेबल के अंदर में हम टी हेड यूज करते हैं। टी हेड के अंदर में टेबल हेडिंग हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद में दूसरा देखते हैं नेम, उसके बाद में एक और हेडिंग ऐड करते हैं ईमेल, और एक और हेडिंग ऐड करते हैं इसमें रोल नंबर। राइट, ये हमारा हेडिंग का काम हो गया। टी हेड बंद हो चुका है। अब टी बॉडी स्टार्ट करते हैं। टी बॉडी माने टी हेड माने टेबल हेडिंग, टी बॉडी माने टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर में हम चले आएंगे इसके अंदर में टीआर भी देना, स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। अब ये टीआर यहां बंद कर देंगे। फिर टी बॉडी के अंदर आते हैं, फिर टीआर टैग लेते हैं और इस टीआर के अंदर में हम टीडी स्टार्ट करते हैं। टीडी जब स्टार्ट करेंगे तो टीडी में डेटा डालेंगे 1 सीरियल नंबर के लिए, दूसरी टीडी डालेंगे हम। इसको कॉपी कर लो, आप पेस्ट कर दो। ये हमारे पास ऊपर 4 बने हुए हेडिंग, चारों के लिए हम टीडी लिख देंगे। चारों के लिए जब टीडी स्पेसिफाई करेंगे तो इसमें नेम लिख देंगे अमित कुमार सिंह, और दूसरा हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इसका ईमेल। और इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है इसका रोल नंबर। तो रोल नंबर हम डाल देते हैं इस तरह से। हमारा एक रो तैयार हुआ, एक रो प्रिपेयर हो गया। इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं बना क्या। तो ये इस टाइप से टेबल हमारा बन गया। हमने थोड़ा बॉर्डराइज कर दिया। टेबल बॉर्डर इक्वल टू यस कर दोगे तो टेबल बॉर्डराइज्ड हो जाएगा। अब इसमें जितने टीआर आप पेस्ट करोगे टेबल रो, उतने रो आपको दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के रो दिखेंगे। जैसे मैंने एक नया टीआर बनाया, इसके अंदर में सीरियल नंबर 2 डाल दो, नाम चेंज कर दो। अमित की जगह हम यहाँ सुनीत डाल देते हैं। और सेव करते हैं। जितने रो बनाओगे, जैसे हमारे पास अभी 2 रो प्रिपेयर हुए तो ये 2 रो में दिखेगा। इसका आउटपुट हमें 2 रो में दिखेगा। ठीक है, अमित कुमार सिंह, सुमित कुमार सिंह। तो ये हमारा टेबल कंटेंट था, जिससे हम लोग टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। टेबल के बाद में हमने अगला कंटेंट क्या देखना है। टेबल के बाद में हमें अगला कंटेंट जो हमारे पास है वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम टैग क्या करता है? आई फ्रेम हमारा, जैसे ये पूरा स्क्रीन एक फ्रेम है, पूरा एक फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर में अगर कोई नया फ्रेम ऐड करना है, कोई नया सेक्शन स्पेसिफाई करना है, फ्रेम स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए आई फ्रेम यूज करते हैं। कैसा होता है आई फ्रेम, वो हम दिखा देते हैं। आई फ्रेम ये टैग है। आई फ्रेम में SRC देना पड़ता है। SRC में जो आप दोगे
वो आएगा। और इस SRC के बाद हम लोग इसका आई फ्रेम का नेम भी स्पेसिफाई करते हैं। नेम आई फ्रेम, इसका ए नाम रख दिया मैंने। इसका विड्थ और हाइट भी हम इधर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कितने हाइट में ये दिखेगा आई फ्रेम। हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ऐसा हम स्पेसिफाई कर देते हैं। और जब इसको बंद करोगे ये आई फ्रेम बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आई फ्रेम। और ये SRC में क्या देते हैं, SRC में सपोज करो किसी पेज का आपको खोलना है लिंक, https://www.google.com खोलते हैं। तो ये हमारा एक आई फ्रेम ओपन करेगा। इस आई फ्रेम के अंदर में, ये आई फ्रेम जो हुआ इसके अंदर में SRC वो ओपन होना है। जो SRC हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, इस SRC को हम लोग यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। अभी ये लोड नहीं हो पा रहा है फ्रेंड, देयर विल बी सम इशू। इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ। यहाँ से तो लोड हो रहा है, बट लेकिन ये ऐड करने का यही तरीका है। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। ये देखो पिछला पोजीशन वाला जो मैं दिखा रहा था वो इसमें आई फ्रेम में मैंने कॉल कराया, वो सेम फोल्डर में है, सेम फाइल का नाम दिया। ये सेम फोल्डर में सेम फाइल का ये है पोजीशन प्रॉपर्टी CSS, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया आई फ्रेम में। SRC टैग, SRC एट्रीब्यूट में मैंने इसको लिखा और ये पोजीशन प्रॉपर्टी आई फ्रेम हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आई फ्रेम है। इस आई फ्रेम में आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो, खुद से स्टाइल भी इसके लिए पुट कर सकते हो आप। जैसे मैं मार्जिन अभी पुट करता हूँ 30px, तो ये इस तरह से ये थोड़ा सा मार्जिन इसका स्पेसिफाई हो गया। इसमें आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इस तरह से हम इसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हो, क्लास भी कॉल करा सकते हो इसका। इस आई फ्रेम को आप प्रॉपर एक पोजीशन दे सकते हो, इसका चेंज कर सकते हो बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टाइल टैग लगा के या क्लास यूज करके CSS में लिख के हम लोग इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर क्लास लिखना हो तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और ये इसकी स्टाइल की जगह हम लोग ये इनलाइन CSS मैंने यूज किया था, आप लोग को पता होगा। क्लास हम यूज करते हैं आई फ्रेम, आई फ्रेम क्लास।
ऐसा नाम दे देते हैं इसका, और इस आई फ्रेम क्लास को हम लोग टॉप पे लिखेंगे, डॉट आई फ्रेम क्लास। और इस चीज को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे जो हम वहां लिख रहे थे। अब ये हमारा प्रॉपर ढंग से हो गया। एम्बेडेड सीएसएस पे भी चल रहा है, इनलाइन पे नहीं चाहिए। इनलाइन तभी यूज करना आप जब बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज आप हमेशा यूज करोगे एम्बेडेड या एक्सटर्नल। देखो गुड, इट्स वर्किंग फाइन, इट्स ओके। आई फ्रेम का मैंने यूज दिखाया। आई फ्रेम में कौन कौन से आई फ्रेम टैग के साथ जो है, आई फ्रेम का ओपन और क्लोज बोथ टैग है। आई फ्रेम में कौन कौन सा हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं, वो एसआरसी है, नेम है, हाइट है, विड्थ है, क्लास भी यूज कर सकते हैं इसका। तो ये आई फ्रेम टैग हुआ। आई फ्रेम टैग को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सुपर और सब स्क्रिप्ट का आपको डेमो दिखाता हूं। सुपर और सब स्क्रिप्ट क्या है, तो जो सब जैसे आपको H2O लिखना है तो H2O यहां पे लिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन H2O अगर लिखना होगा हमें रियल में वेब पेज पे अगर जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपर मने ऊपर, ओके, सब मने नीचे। सुपर जब स्क्रिप्ट यूज करेंगे SUP, तो वो स्क्वायर होगा, जैसे E=MC स्क्वायर यूज करते हैं ना, तो उसके लिए सुपर होगा, क्योंकि MC स्क्वायर ऊपर है ना, ऊपर के लिए सुपर, और नीचे के लिए सब यूज करते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर, द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज H सब, इसके अंदर में 2 यूज कर लो, और सब के, क्योंकि 2 नीचे चाहिए, और सब के बाद में O यूज कर लेंगे, H2O, राइट। तो हम लोग इस टाइप से यूज करते हैं। और जब सबको यूज करना होगा, जब सुपर को सब को यूज करना होगा, तो ये है, सुपर को यूज करना होगा, तो सुपर को यूज करना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि इन फिजिक्स द इक्वेशन इज E इक्वल्स टू MC स्क्वायर चाहिए ना, तो इसके लिए सुप यूज करो, और यहाँ पे 2 दे दो, और इसको सेव करो, और आउटपुट हम देखते हैं क्या आया। इसके नीचे आया H2O = MC स्क्वायर, ये 2 ऊपर दिख रहा है, ये 2 नीचे दिख रहा है। तो ये सब का कमाल है, ये सुप का कमाल है। सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया और सब स्क्रिप्ट हो गया। अगला टैग हम लोग मार्क्यू टैग देखने वाले थे। जो ये हमारा मार्क्यू टैग क्या होता है, मार्क्यू टैग जैसे कहीं भी आप लेटेस्ट न्यूज देखते हो ना, लेटेस्ट न्यूज एक इस टाइप का एरिया बना होता है, उसमें ऊपर की तरफ ड्रैग करके जाते रहता है, या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करके जाता है। तो आप मार्क्यू टैग में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी तरह भी ड्रैग करा सकते हो। जैसे ये टैग मैंने यूज किया है, इस H2 में हम लोग टॉप वाला जो हमारा सेक्शन था, उसमें हम लोग मार्क्यू यूज कर सकते हैं। और मार्क्यू का क्लोज टैग भी है, मार्क्यू है बोथ ओपन एंड क्लोज टैग। सो बी रिमेंबर दिस। और इस तरह से हम लोग मार्क्यू टैग यूज करते हैं। जब मार्क्यू कहीं भी स्पेसिफाई करोगे, तो ये मार्क्यू टैग क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट स्क्रॉलिंग का काम करता है, बट वो टैग नहीं आया। ओके, लेट्स सी।
सेंटर को हटा दो फिर, तभी ये मार्किंग काम करेंगे आपके। अंडरस्टैंड? ये लेफ्ट से आ रहा है निकल के, आप चाहो तो इसको बीच से भी कर सकते हो, इसको बीच से भी स्क्रॉलिंग स्टार्ट करा सकते हैं, बीच से भी निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल लेफ्ट से स्क्रॉल कर रहा है, बट इसको चाहो आप जिस पोजीशन से चाहो उस पोजीशन से स्क्रॉल करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मार्क्यू टैग। अगर ये लेफ्ट से अभी राइट से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट से भी राइट जा सकता है, बॉटम से टॉप जा सकता है, टॉप से बॉटम आ सकता है। तो मार्क्यू टैग जनरली हम लोग किसी टेक्स्ट को अपने कंटेनर में इधर से उधर चलाने के लिए, मूवमेंट कराने के लिए हम लोग मार्क्यू स्पेसिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड? मार्क्यू टैग के बारे में समझ गए? तो अभी तक हम लोगों ने मार्क्यू समझा, टेबल समझा, उसके बाद में आई फ्रेम समझा, उसके बाद में सुपर और सब स्क्रिप्ट को समझा। अब थोड़ा सा ब्लॉक कोड को हम लोग देख लेते हैं, ब्लॉक कोड क्या है और ब्लॉक कोड का यूज कैसे होता है। तो ब्लॉक कोड क्या है? ये देखो ब्लॉक कोड मैंने यूज किया। इस ब्लॉक कोड के अंदर में आप यूआरएल भी स्पेसिफाई कर सकते हो। साइट में साइट नाम का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर में हम लोग कोई स्पेसिफाई करते हैं यूआरएल। worldwildlife.org/, और इसके अंदर में हम लोग कुछ कंटेंट लिख देंगे। has been protecting the future of nature, animals and other species, राइट। ब्लॉक आउट को बंद कर देते हैं, देखते हैं ब्लॉक आउट आया कैसा। ये है हमारा ब्लॉक आउट, जो नीचे में आपको दिख रहा है, ये है ब्लॉक आउट। अब आप चाहो तो इस ब्लॉक कोड के लिए CSS भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर टैग के लिए इधर ब्लॉक कोड लिख सकते हो, जैसे ब्लॉक कोड, और इसके अंदर में हम CSS स्पेसिफाई करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, ओके, मार्जिन टॉप, EM, मार्जिन बॉटम। अच्छा, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम हमने बताया था लास्ट क्लास में भी कि मार्जिन में हम लोग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये सारा कुछ यूज कर सकते हैं। इसको पिक्सल में या EM में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। पिक्सल से छोटा होता है EM, तो इस तरह से हम लोग मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल, मार्जिन राइट से 20 पिक्सल, इस तरह से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्लॉक कोड का। ये थोड़ा सा इससे अच्छा दिखने लगेगा। इस तरह से हम लोग ब्लॉक कोड यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने
HTML CSS में ब्लॉक कोट यूज कर सकते हैं। वीडियो ऑडियो हमारे पास टैग हैं, तो हम लोग थोड़ा ऑडियो टैग को भी यूज करके देख लेते हैं। अगर हमें ऑडियो फाइल इंबेड करना हो अपने HTML में, उसको कैसे करेंगे उस पे मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। ये ऑडियो टैग है हमारे पास। ऑडियो टैग के अंदर में हम कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं, बंद करना खोलना वो सारे कंट्रोल्स आते हैं। ऑडियो कंट्रोल्स ये आ गया। ऑटो प्ले भी हम लोग चाहे तो डाल सकते हैं। ऑटो फोकस, ऑटो प्ले हमारे पास कंटेंट है, उसको हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर में हम लोग सोर्स में हम लोग इसका URL देते हैं। सोर्स के अंदर src टैग यूज करो। इस src के अंदर हमारे पास कोई ऑडियो फाइल अगर पड़ी हो इमेजेस में तो देख लेता हूं। एग्जाम्पल नाम से example.mp3 करके ऑडियो फाइल ये पड़ी हुई है। तो ये कहाँ है? इमेजेस फोल्डर में। इमेजेस फोल्डर में ये देखो ऑटोमेटिकली VS कोड हमारा सामने ला देता है और example.mp3 हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। यहां हम लोग टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइप में क्या दे देंगे हम लोग? audio/mp3। ठीक है, इस टाइप से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हमारा ऑडियो टैग ओपन करेगा। ये ब्राउजर ऑटो प्ले सपोर्ट नहीं कर रहा है टैग को, बट हम लोग यहाँ से इसको प्ले भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑडियो टैग इम्बेड हो गया। यहाँ से हम लोग इसका प्लेबैक स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही कंट्रोल्स हैं ऑडियो का। इसको म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से ऑडियो है उस तरह से वीडियो टैग भी है, सेम है। वीडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले सोर्स src वीडियो में डालना है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ऑडियो टैग, ब्लॉक कोड, सुपर, सब, आईफ्रेम, टेबल, ओके। और उसके साथ साथ टेबल के साथ साथ हम लोगों ने मार्क्यू टैग को जाना। मार्क्यू क्या होता है? तो टेक्स्ट को हमारे स्क्रीन के अंदर में इधर से उधर मूवमेंट कराने के लिए होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म टैग पढ़ेंगे। फॉर्म टैग एक सेपरेट क्लास में वो स्पेसिफाई होगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर इनपुट, बहुत तरह के इनपुट होते हैं, फाइल्स होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया होते हैं। तो उन सबको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चेक बॉक्स होते हैं उसमें, रेडियो बटन है फॉर्म सेक्शन में, फॉर्म के डेटा को कैसे उठाते हैं, ये सब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में के वीडियो का तब तक इंतजार कीजिए। तब तक इसको आप प्रैक्टिस करो घर में। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सक्सेसफुल होगे, उतने अच्छे डिजाइन आपके दिमाग में आएंगे, उतने अच्छे डिजाइन आपसे बनने स्टार्ट होंगे। दूसरे के वेब पेज को देखो वो कैसा बनाया है, वो भी div टैग से ही चल रहा होगा और इन सब ही टैग का यूज करता है। जितने भी HTML पेज देखते हो ये सारे सेम टैग यूज करते हैं। सो आप इसको पूर्ण रूप से प्रैक्टिस करो।